हेलो लर्नर, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है मैनेजरियल रोल। हेनरी जो मिट्सबर्ग साहब हैं, उन्होंने कंक्लूज़न निकाला है कि एक जो मैनेजर है वो 5 फंक्शन ही नहीं करता। 5 फंक्शन मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन के अलावा एक जो मैनेजर है उसके कुछ अलग अलग रोल हैं। उन्होंने एक मैनेजर के 10 रोल बताए हैं जिन्हें उनको 3 मेन कैटेगरी में जो है डिवाइड किया है। तो मैनेजरियल रोल देख लेते हैं। मैनेजरियल रोल क्या है? मैनेजरियल रोल आर बिहेवियर अडॉप्टेड टू परफॉर्म वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन, जिसको किसने दिया है? हेनरी मिट्सबर्ग साहब ने। तो कौन कौन से हैं एक मैनेजर के जो मैनेजरियल रोल हैं? फर्स्ट वन आता है इंटरपर्सनल रोल। मैनेजमेंट वो है जिसके अंडर एक मैनेजर अदर पर्सन मीन्स जो सबॉर्डिनेट है उनकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। ठीक है जी, इसीलिए इसे एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी बोला जाता है। इन सिंपल टर्म जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की प्रोसेस को अच्छे से पूरा करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन का अदर पर्सन के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। इंटरपर्सनल रोल में एक मैनेजर 3 तरह के रोल प्ले करता है। रोल ऑफ फिगर हेड, रोल ऑफ लीडर, रोल ऑफ लाइजन ऑफिसर। तो एक एक को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ फिगर हेड। ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर एक मेन पर्सन का रोल प्ले करता है। इस रोल में एक मैनेजर क्या क्या काम करता है? फर्स्ट वन इज़ वो वेलकम करता है विजिटर का। सेकंड वन इज़ वो प्रेजेंट रहता है किसी भी एम्प्लॉय के जो फंक्शन वगैरह हैं, मैरिज सेरेमनी वगैरह एसेट्रा। थर्ड वन इज़ वो टू हैव अ मील किसके साथ? सम इम्पोर्टेंट कस्टमर के साथ। ये सब रोल जो है रोल ऑफ फिगर हेड के अंडर एक मैनेजर प्ले करता है। सेकंड वन इज़ रोल ऑफ लीडर। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपने बिहेवियर से जो है अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है। एक लीडर का रोल प्ले करते टाइम एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। वो बताता है कि किस काम को किस मेथड से करना है ताकि जो है कम टाइम में, कम एफर्ट में ज़्यादा बेनिफिट हो, काम जो है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे से हो सके। थर्ड वन इज़ रोल ऑफ लाइजन ऑफिसर। इस रोल में जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है। मीन्स ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इस सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है। और एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये रोल ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट के बीच जो है अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशनल रोल। मैनेजर के ये रोल जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। मैनेजर अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के साथ जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। कैसे एक्सचेंज करता है? वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है, डायरेक्शन देता है, जबकि उनसे जो है कंप्लेन और सजेशन लेता है। ठीक है जी, अपने सुपीरियर से जो है ऑर्डर लेता है, डायरेक्शन लेता है और उसको सजेशन और जो है कंप्लेन वगैरह प्रोवाइड करता है। मिट्सबर्ग ने जो है फॉलोइंग इंफॉर्मेशनल रोल को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ मॉनिटर। एक मॉनिटर के रूप में जो एक मैनेजर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर फोकस करता है। एनवायरनमेंट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है जी, मैनेजर क्या करता है? इन इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सेकंड वन इज़ रोल ऑफ डिसेमिनेटर।
इस रोल में एक मैनेजर क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट को उन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है जो उसके सबॉर्डिनेट को पता नहीं है। ठीक है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड हो सकती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। थर्ड वन इज रोल ऑफ स्पोक्स पर्सन। मीन्स स्पोक्स पर्सन के रूप में एक मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। वो कंपनी के जो बाहर के पर्सन हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये चल रही है। जो अदर जैसे एडवर्टाइज़ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, पब्लिक में कोई अनाउंसमेंट करनी है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है एक मैनेजर एक स्पोक्स पर्सन के रूप में देता है। थर्ड वन इज़ डिसीजनल रोल। नाम से ही पता चलता है कि मैनेजर इस रोल में जो है डिसीजन लेने का काम करता है। मैनेजमेंट के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर मैनेजमेंट में से डिसीजन को लेस कर दिया जाए तो जीरो बचती है। मीन्स ये माना जाता है कि एक मैनेजमेंट में एक मैनेजर को जो है बेस्ट डिसीजन लेना होता है। ठीक है, उसे अपने डे टू डे और अदर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजनल रोल में फर्स्ट रोल है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि एक नए बिजनेस को सेटअप करने का आइडिया अपने माइंड में लेके आता है। ठीक है जी, उसके माइंड में ये आता है कि मुझे ये बिज़नेस सेटअप करना है। एज अ एंटरप्रेन्योर एक मैनेजर क्या करता है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्कैनिंग करता है, पता लगाता है कि क्या क्या थ्रेट हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, कौन कौन से बेस्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड वन इज़ रोल ऑफ डिस्टर्बेंस हैंडलर। इस रोल में जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करता है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, अचानक से कोई मशीन ख़राब हो गई, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, डेटर्स जो हैं बैड डेट्स ज़्यादा होने लगे, सप्लायर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करता है। थर्ड वन इज़ रोल ऑफ रिसोर्स एलोकेटर। एक बिजनेस की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है जी, तो उसे एक मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितने जो है रिसोर्स एलोकेट करने हैं ताकि जो है ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कम कॉस्ट में अचीव किया जा सके। लास्ट वन इज़ रोल ऑफ नेगोशिएटर। इस रोल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर जो है अनेकों इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सन से नेगोशिएशन करता है। जैसे स्ट्राइक के टाइम पर वो एम्प्लॉय से भी बात करेगा और ट्रेड यूनियन से भी बात करेगा। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ बिग स्माइल। थैंक यू।